वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक, ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज अर्बन एवोल्यूशन। देखिए, ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 सोसाइटी और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है और हम उसी के बेसिस पर इंडिया के मैसिव अर्बनाइजेशन को, उसके चैलेंजेस को और उसके सॉल्यूशंस को डीकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस इशू के स्केल को, इसकी विशालता को समझना बहुत जरूरी है। इंडिया का अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। ये हिस्ट्री के सबसे बड़े ह्यूमन माइग्रेशंस में से एक है। हर साल लाखों लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। क्यों? बेहतर जिंदगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज और एक बेटर फ्यूचर की तलाश में। और ये जो मूवमेंट है ना, यही आने वाले कल में इंडिया को डिफाइन करेगा। अब जरा इस चार्ट पर फोकस कीजिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक कहानी बता रहे हैं। 1901 में हमारी शहरी आबादी थी सिर्फ 25.9 मिलियन। सोचो, 2011 तक ये फिगर रॉकेट की तरह बढ़कर 377 मिलियन हो गया। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होगी। प्रोजेक्शन देखिए, अनुमान है कि 2036 तक 594 मिलियन लोग शहरों में रह रहे होंगे। इसका मतलब साफ है, पिछले 100 साल से ज्यादा में जितना ग्रोथ हुआ, उसका एक बड़ा हिस्सा अगले बस कुछ सालों में होने वाला है। दिस माय फ्रेंड्स इज व्हाट वी कॉल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसका प्रेशर कितना होगा, इमेजिन कीजिए। और ये स्लाइड, ये एक क्रूशियल टिपिंग पॉइंट है। साल 2047 जब इंडिया अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक हमारी लगभग आधी आबादी शहरों में होगी। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इंडिया का इकोनॉमिक इंजन, आर्थिक धुरी, हमारा सोशल फैब्रिक, सामाजिक ताना बाना और पॉलिटिकल डिस्कोर्स, सब कुछ शहरों से ही कंट्रोल होगा। द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ प्राइमरीली रूरल कंट्री टू अ सेमी अर्बन नेशन। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। इतना बड़ा बदलाव, इतना मैसिव शिफ्ट, इसको मैनेज कौन कर रहा है? कौन है इन चार्ज? इसके पीछे का गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, शहरों के एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्राइमरी जिम्मेदारी है, वो होती है अर्बन लोकल बॉडीज की, जिनको हम शॉर्ट में यूएलबीज कहते हैं। बेसिकली ये आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पंचायत हैं। ये हमारे शहरों के ग्राउंड लेवल मैनेजर्स हैं, हमारी सिटी गवर्नेंस की फाउंडेशन। अब इस 3 टीयर्ड स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 यूएलबीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, उन्हें पावर देता है। ग्रेट, लेकिन यहां एक कैच है। अर्बन डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट जो है, वो स्टेट लिस्ट में आता है। इसका मतलब फाइनल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है। और यूएलबीज को कौन से काम करने हैं, इसकी पूरी लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 12th शेड्यूल में दी गई है। तो पावर नीचे जरूर दी गई है, डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन स्टेट्स का कंट्रोल अभी भी मजबूत है। अच्छा, इतनी तेजी से, इतनी अनप्लान तरीके से जब शहर बढ़ते हैं, तो होता क्या है? एक सिस्टम जब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्ट्रेच होता है, तो वो ओवरहीट करने लगता है, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। दीज आर द ग्रोइंग पेन्स ऑफ आवर सिटीज। ये जो पॉइंट्स हैं, ये शहरों की ग्राउंड रियलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीवियर स्ट्रेन है, ट्रैफिक जैम्स, टूटी सड़कें, सब हम देखते हैं। सबके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग यानी सस्ते घर एक सपना है, इसलिए स्लम्स बढ़ रहे हैं। पीने का साफ पानी आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवरलोडेड है, मेट्रो हो या बस। और बेसिक एमिनिटीज जैसे सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, उनका सिस्टम प्रेशर में है। ये सब उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, जो हमने पहले चार्ट में देखा था। तो अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर, जिसका जवाब सब ढूंढ रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स से लेकर हम तक। हाउ कैन इंडिया मैनेज दिस ओवरवेलमिंग स्ट्रेन? इस जबरदस्त दबाव से कैसे निपटा जाए? प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली है, अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस चैलेंज से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक मल्टी प्रॉन्ग्ड रिस्पॉन्स तैयार किया है। आप इसे एक नेशनल टूलकिट समझ सकते हैं, जिसमें अलग अलग मिशंस हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, जो अर्बन प्रॉब्लम्स के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को टारगेट करते हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। अमृत 2.0, ये वाटर सप्लाई और सीवरेज जैसे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 साफ सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। पीएमएवाई अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। मोबिलिटी के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स और नई पीएम ई बस सेवा स्कीम है। और शहरों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जैसे नए तरीके भी प्रमोट किए जा रहे हैं। ये सब मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं।
लेकिन क्या सिर्फ स्कीम्स लॉन्च करना और पैसा खर्च करना काफी है? पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी है जो इन सभी स्कीम्स की सक्सेस के लिए जरूरी है। यही है द वे फॉरवर्ड। इस कोट को बहुत ध्यान से पढ़िए। कमेटी कह रही है, एविडेंस बेस्ड बजटरी फोरकास्टिंग अलाइंड विद एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स। आसान शब्दों में कमेटी का कहना है कि सिर्फ पैसा एलोकेट मत करो, पहले एविडेंस देखो, डाटा देखो कि किस स्टेट की उस पैसे को ढंग से इंप्लीमेंट करने की, खर्च करने की कितनी कैपेसिटी है और उसके हिसाब से बजट बनाओ। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पेंडिंग मोर मनी, इट्स अबाउट स्पेंडिंग मनी स्मार्टली। दिस इज द की। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है। जैसे जैसे इंडिया का अर्बन फ्यूचर हमारे सामने आ रहा है, क्या हमारी स्मार्ट प्लानिंग, हमारी एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज उस जबरदस्त ट्रेन से आगे निकल पाएंगी जो शहरों पर रोज बरोज बढ़ रहा है? इसका जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले समय में हमारे शहर लाइवेबल होंगे या अनबेरेबल। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।